नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोदी अड्डा 24 पर। आज हम बात करेंगे एक डिबेट में जब रोमाना ईसार खान ने मोहन भागवत द्वारा दिए 2 से ज्यादा बच्चों वाले बयान को लेकर भाजपा प्रवक्ता के शर्मा से सवाल किया तो के शर्मा ने उल्टा एंकर रोमाना खान की ही औकात बता दी। इस पर दोनों गोदी एंकर और गोदी प्रवक्ता एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने लग गए। तो चलिए देखते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। शुक्ला जी के साथ शुरुआत करेंगे। विरोधाभास है क्या जनसंख्या को लेकर आरएसएस और बीजेपी की सोच में? बीजेपी के तो कई नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए इस मुहिम में लगे हुए हैं और आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान, जनसंख्या नियंत्रण नहीं जनसंख्या बढ़ाएं। प्रेम शुक्ला। निश्चित तौर पर जनसंख्या नियंत्रण भी आवश्यक है और जनसंख्या बढ़ाना भी आवश्यक है। जिस तरह से धार्मिक असंतुलन पैदा हो रहा है एक धर्म विशेष के लोगों की आबादी बढ़ने से, तो जनसंख्या नियंत्रण भी आवश्यक है। चल झूठा। आदरणीय मोहन राव भागवत जी ने भी जो बात की है, उन्होंने जनसंख्या विज्ञान को ही उद्धृत किया है और 1998 से 2002 के बीच की जो हमारी जनसंख्या नीति है, जनसंख्या विज्ञान को उद्धृत करते हुए उसने भी यही बात की है कि अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे आती है तो निश्चित तौर पर खतरा पैदा होता है। अर्थवेत्ता श्रमिका रवि भी यही बात करती रही हैं, जनसंख्या विज्ञान भी यही बात करती है। और अगर किसी मजहब विशेष की लगातार आबादी बढ़ती जाती है, अन्य धर्मावलंबियों की आबादी घटती है उसके तुलना में, तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। एक तरफ ये बात कही जा रही है कि साहब जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। नियंत्रण कानून और जनसंख्या बढ़ोतरी, कोई विरोधाभास नहीं है। हाँ, बनना चाहिए। कोई 10 बच्चे पैदा करना हो तो वो भी 3 बच्चे पैदा करे, और जो 1.5 बच्चे के दर पर वो भी जो है उसका भी बढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? कोई 10 बच्चे पैदा कर रहा हो तो जनसंख्या पर बोझ है। तो 10 बच्चे कौन पैदा कर रहा है? 10 बच्चे कौन पैदा कर रहा है? और जो कम पैदा कर रहे हैं मुझे बताइए ना, 10 बच्चे कौन पैदा कर रहा है? बात तो सही है। आपके पास भी आंकड़ा होगा, मुझे बताइए अभी देश के अंदर 10 बच्चे कौन पैदा कर रहे हैं? कोई कर रहा हो तो नहीं, इतना बुरा अगर कोई कर रहा हो तो नहीं करना चाहिए, यही कह रहा हूं मैं। अच्छा, नहीं, मैं फैक्ट रखना चाहती हूँ ना, मैं फैक्ट रखना चाहती हूँ ना। सूची चाहिए तो अलग से आप एबीपी न्यूज को मैं रिसर्च करके भेज दूंगा। नहीं, आपकी रिसर्च की जरूरत नहीं है सर, अपनी रिसर्च आप रखिए, अपने सवालों के जवाब में अगर उसको लेकर आएंगे, इसीलिए मैंने आपसे आपकी विज्ञान की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, कोई बात, आपकी विज्ञान की मुझे भी जरूरत नहीं। मैं तो सवाल, आपको जरूरत है तो मुझे कौन सी जरूरत की बहुत ज्यादा? कोई बात नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही थी ना, आपने कहा 10 बच्चे है तो मैंने कहा बता दीजिए ना 10 बच्चे किसके हैं। रिसर्च आपने करके रखी होगी, मुझे भेजने की बजाय टीवी पर बताइए ना, टीवी पर बताइए। भेज देता हूं आपको सूची। क्या बताइए ना, टीवी पर सवाल पूछ रही हूँ, टीवी पर सूची भेज देता हूं आपको। एबीपी न्यूज को ये रोमाना खान को हर चीज पे बुरा क्यों लग जाता है जी? मेरे समझ के बाहर है। रोमाना जी सवाल का रोमाना खान के जवाब नहीं दे पाते हैं। सांप्रदायिक भाव शुक्ला जी इतना ज्यादा रोमाना खान के सवालों से बचते हैं, रोमाना खान के सवाल के जवाब नहीं दे पाते। रोमाना खान का जो विकृत सांप्रदायिकता है, वो विकृत सांप्रदायिकता। देखिए कितनी खराब बातें कर रहे हैं। राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठकर राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता रोमाना खान जो एंकर है, उसकी यहाँ पर सांप्रदायिक विकृति की बात कर रहा है। ये बात करेंगे आप बैठकर। जली ना, तेरी भी जली ना। आपको विश्वास हो गया है? आप किसी के 10 बच्चे नहीं है, बकवास जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कितनी घटिया जबान का आप इस्तेमाल करते हैं। कंफर्म हो गई है। बकवास जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर आप नेशनल टेलीविजन पर एंकर के लिए आप अपनी घटिया मानसिकता दिखाते हैं। नहीं, आप अपनी घटिया मानसिकता दिखाते हैं। कहने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। मानसिकता है आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। विकृत सांप्रदायिकता, विकृत सांप्रदायिकता, घटिया मानसिकता, बकवास, इन शब्दों का इस्तेमाल प्रेम शुक्ला कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आता है कि प्रेम शुक्ला जी, आप इतनी बढ़िया पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और यहाँ पर जब आप चर्चा करने के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर रोमाना खान के साथ आकर ऐसे पर्सनल हो जाते हैं। जवाब दे रहा हूँ मैं, आप पर्सनल हो जाते हैं। बहुत वैज्ञानिक जवाब आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता तो आप पर्सनल हो जाते हैं। रुको जरा, सबर करो। मुस्लिम विश्वविद्यालय की शिक्षित ये जो विकृत मानसिकता की है, तो बहुत पीड़ा हो गई। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेरा और कोई बैकग्राउंड जो आप दिखाना चाहते हैं? बहुत पीड़ा है जनसंख्या पर। आप और कोई बैकग्राउंड मेरा जो रखना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि
मैं तो चाहती हूँ आज आपकी कितना पार्टी ये पीड़ा शो हो गई देखे। भाई, ओ, मैं तो चाहती हूँ आज आपकी पार्टी ये शो देखे और वो देखे कि प्रेम शुक्ला जी किस स्तर पर आकर यहाँ पर बैठकर बात करते हैं कि वो एक नेशनल टेलीविजन की एंकर को रुमाना खान, विकृत मानसिकता, बकवास और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी आप पहुंच गए। क्या गजब बेइज्जती है। चर्चा हो रही थी और कहां पर ले जाते हैं सर? तैयारी करके आया कीजिए ना प्लीज, तैयारी करके आया कीजिए और वो रिसर्च मुझे मत भेजिए सर, चैनल को मत भेजिए। उस रिसर्च का इस्तेमाल यहाँ मैं रिसर्च देने को तैयार हूँ। अरे नहीं, मैं रिसर्च देने को तैयार हूँ। मैं एबीपी न्यूज़ को रिसर्च देने को तैयार हूँ। 10 बच्चे पैदा करने वाले मैं हजारों मुसलमानों के नाम भेज सकता हूँ। अरे प्रेम शुक्ला जी रिसर्च भेजिए मत, सवाल का जवाब दीजिए उसके आधार पर। मुसलमानों का नाम बोल दिया तो चिंता में आ गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंकर मैं हूं ना सर, एंकर मैं हूं सर, रोमाना एंकर मैं इसार हूं। खान हंसेंगे, डिबेट चलाएंगे। अक्सर रोमाना इसार खान हंस रही है, रोमाना इसार खान रो रही है, रोमाना इसार खान खिसिया रही है। सब कुछ प्रेम शुक्ला जी के जहन में जैसी रोमाना इसार खान की तस्वीर है वैसी प्रेम शुक्ला को रोमाना इसार खान की शक्ल नजर आती है सर, है ना सर? वो कहते हैं ना सर, जाकी रही भावना जैसी। अब जैसी आपकी भावना है सर, आपको रोमाना इसार खान वैसी दिखेगी। इसमें रोमाना इसार खान कुछ नहीं कर सकती है सर। सर रोमाना इसार खान, प्रेम शुक्ला जी, रोमाना इसार खान भारतीय संस्कृति के हिसाब से आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर आपसे कह रही है सर, जैसी रही भावना जैसी जिसकी वैसी आपको सर मैं नजर आऊंगी। आपकी जैसी भावना मेरे लिए है सर, आपको रोमाना खान वैसी ही नजर आएगी। प्यारी समझ गई। गालियों पर आपको कोई आपत्ति नहीं है, कोई मतलब नहीं है प्रेम शुक्ला। मनोज काका की गालियों पर आपको कोई आपत्ति नहीं है। ये डिबेट मनोज काका के बारे में नहीं है, ये डिबेट रोमाना खान के बारे में नहीं है, ये डिबेट एबीपी न्यूज़ के बारे में नहीं है और प्रेम शुक्ला जी आपके बारे में तो ये बिल्कुल नहीं है डिबेट। ये डिबेट जो है मोहन भागवत जी के बयान को लेकर है। प्लीज इसको इतना पर्सनल मत बनाइए, ठीक है? प्लीज। आपको एक सवाल का जवाब पूछा था मैंने, आप वो दे नहीं पाए। विनय जी ने कितने अच्छे से जवाब दिया, उसके बदले में आप यहाँ पर रोमाना खान और पता नहीं क्या क्या मानसिकता और क्या क्या ले आए। अब आप लगातार बोल रहे हैं सर, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। ऐसे मत कीजिए प्रेम शुक्ला जी।